सीक्रेट टू लूज 10 किलो फैट इन 1 मंथ। ऐसी बहुत सारी एड्स आपने देखी होंगी। जब मैंने गूगल पे डाला तो मुझे भी बहुत सारी ऐसी एड्स मिली कि 10 किलो फैट कम करो। बट क्या सच्चाई है? क्या ये हो सकता है? क्या 10 किलो फैट 1 महीने में जा सकता है? मैं साइंस का आदमी हूं, ये है CFA की पाठशाला। We will deep dive into these commitments और these claims जो डाइट कंपनीज करती हैं या सप्लीमेंट कंपनीज करती हैं कि 10 किलो फैट चला गया, 15 किलो फैट चला गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सा मैथ्स हम यहाँ पर लेते हैं। 1 किलो फैट खाने में होता है लगभग 9000 कैलोरीज, और जब आप इसे बर्न करने लगते हो तो हमें चाहिए होती है 7700 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली। तो इमेजिन करके चलिए 7700 कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ेगी टू लूज 1 किलो ऑफ फैट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कैलोरिक बर्न का। ठीक है, 7000 कैलोरीज बर्न करनी है तो मैं कर सकता हूं 1 घंटे के सेशन में। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब एक 75 किलो का इंसान, 75 किलो का एक इंसान हाफ मैराथन दौड़ता है जिसमें उसे 2 से 3 घंटे तक लगते हैं, तो वो तब बर्न करता है 1500 से 1800 कैलोरीज। तो इमेजिन करके चलिए कि जब आप 2.5 घंटे कंटिन्यूअसली दौड़ रहे हैं तब कहीं जाकर मैं ये नंबर पिकअप कर रहा हूं। तो अगर मुझे 7700 के नंबर पे जाना है तो मुझे कम से कम 105 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है। तो जब आप एक जिम के अंदर जा रहे हैं और उस समय पे आपका वेट जितना है और आप बाहर आते हैं, अगर उसमें 1 किलो 1.5 किलो कम आ रहा है तो मान के चलिए बॉडी में से पानी निकला है इन द फॉर्म ऑफ पर्सपिरेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, बट अदर देन दैट फैट यूटिलाइजेशन बहुत कम हुआ है। इसी केसेस में डाइट बहुत सक्सेसफुल हो जाती है क्योंकि एक्सरसाइज की जो कैलोरीज होती है वो बहुत कम होती है। 1 घंटे में आप मैक्सिमम 700-600 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, आप 1500 कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते। मैं चाहकर भी 2000, 3000, 5000 कैलोरीज 1 घंटे में बर्न नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ लेबोरियस वर्क आई डू। प्लस जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनके पास भी इतना समय नहीं होता कि वो 5, 6, 7 घंटे एक्सरसाइज कर पाए और इस नंबर को बढ़ा सके। तो इसीलिए हमारे पास डाइटरी ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक सिंपल सी सिचुएशन जहां पर आपने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया, एक पूरा मील छोड़ दिया, उतना डेफिसिट आपने क्रिएट किया। तो सच्चाई यही रहेगी, ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बैठकर या कोई डाइट प्लान कर 1 महीने में 10 किलो फैट कम कर रहे हैं। इमेजिन करिए 77,000 का डेफिसिट आपको क्रिएट करना है, मतलब रोज लगभग 2500 कैलोरी का आपको डेफिसिट क्रिएट करना है। क्या 2500 कैलोरी का डेफिसिट पॉसिबल है? आप में और मेरे में बहुत सारे लोगों का तो 2500 कैलोरी का टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर TDEE भी नहीं होगा। तो कैसे आप 2500 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं? खुद सोचिए। 77,000 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 30 डेज, तो अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करता तो लगभग 2500 कैलोरी का रोज का डेफिसिट है। क्या 2500 कैलोरीज हम रोज जिम में बर्न कर सकते हैं या अपनी डाइट से बर्न कर सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह के प्रलोभन देता है, इस तरह का लालच देता है कि 10 किलो फैट जाएगा या आप ऐसा कर लेंगे, तो वो गलत बोलता है, वो गलत करता है। इस तरह की चीजों पे मत पागल बनिए। और अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर है तो अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज में, अपने क्लाइंट की डाइट और एक्सरसाइज में कैलोरी डेफिसिट का रोल उसे समझाइए कि पोर्शन साइजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैलोरीज इनटेक क्यों इंपॉर्टेंट है।